तो मेरे हाथ में जो आप ये रबड़ पार्ट देख रहे हैं, अगर आप इसको सही टाइम पे चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब है या नहीं, तो ये आपके हज़ारों रुपये बचा सकता है। और हो सकता है आपकी बाइक में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे मेन रीज़न भी यही हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका नाम क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको चेक कैसे करना है कि ख़राब है या नहीं, और इसका काम क्या होता है, वो सब आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मेरे हाथ में आप ये रबड़ पार्ट देख रहे हो, बेसिकली इसको बोलते हैं कुश रबड़, रियर व्हील डैम्पनिंग रबड़, या फिर कपलिंग रबड़, कुछ भी बोल सकते हो, बट पार्ट ये सेम ही होता है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं बट ये चीज़ सेम ही होती है। और आपको इंडियन मार्केट में, या फिर आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड मार्केट में 99.9% बाइक्स में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है रबड़ की जगह स्प्रिंग लोडेड हो या फिर, बट ये होगा ही होगा। डायरेक्ट बाइक्स में नहीं होता है ये, ठीक है, बट ये मोस्टली बाइक्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैं जनरली मोस्टली बाइक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बता दिया इसका नाम क्या है। अब इसको आपको चेक कैसे करना है कि आपकी बाइक में ख़राब है या नहीं, तो इसको चेक करना बड़ा इजी सा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपना एलॉय व्हील जो निकाला हुआ है। आपको एलॉय व्हील निकालने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई टायर वगैरह निकालने की जरूरत है। आपको सिंपल सा अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा करना है। उसके बाद फर्स्ट गियर में डाल के आपको जो अपना जो एलॉय है, जो व्हील है, उसको आगे पीछे की तरफ मूव करना है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से मूव करना है आपको अपनी बाइक पे करना है। मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, मैं इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे अगर आप इसको आगे पीछे मूव करोगे तो आप यहाँ पे ध्यान से चेक करना कि जो आपका चैन स्प्रोकेट है और जो एलॉय है वो एक साथ मूव हो रहे हैं या नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे में ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मेरे में अलग अलग मूव हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर आपके जो चैन स्प्रोकेट और एलॉय में बिल्कुल भी प्लेन नहीं है तो आपका जो रबड़ है वो बिल्कुल ठीक है, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके में इस तरह से प्ले है, जो चैन स्प्रोकेट है वो और जो आपका एलॉय है वो साथ में नहीं मूव कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत प्ले है उनमें इस तरह से, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आगे हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आपकी जो बाइक है उसमें कपलिंग जो रबड़ है वो ख़राब है, तो उसकी वजह से जो आपका जो चैन स्प्रोकेट है वो ख़राब हो सकता है बहुत जल्दी। अगर आपकी बाइक जो चैन जो बहुत जल्दी ख़राब कर रही है, या फिर जो चैन स्प्रोकेट के टीथ्स हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर देती है, तो हो सकता है कि उसके पीछे मेन रीज़न यही हो। और या फिर अगर आपकी जो बाइक में एक्सेलेरेट या डिसलेट करते वक्त कट कट की साउंड आती है, उसके पीछे का भी मेन रीज़न यही हो सकता है, क्योंकि कुछ केसेस में ये बिल्कुल ही चूरा बन के निकल जाता है, क्योंकि ये आरएमए से बनता है, जो नेचुरल रबड़ होती है उससे बनता है। और विद टाइम आरएमए जो हार्ड हो जाती है और बहुत ब्रिटल भी होता जाती है, जिसकी वजह से टूट के बाहर निकल जाता है पाउडर फॉर्म में। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कट कट के जो साउंड वाली प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है। बट मैं यहाँ पे जो चैन ओवर टाइटनिंग वजह से जो कट किट 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 की साउंड आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाली किट 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 की बात कर रहा हूँ। जैसे आप ध्यान से सुनिए, जैसे आपने आवाज़ सुनी, मैं इस वाली आवाज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी बाइक में एक्सेलेरेट या डिसलेट करते वक्त, या ब्रेक मारते वक्त, या फिर मतलब स्पीड एक्सेलेरेट करते वक्त अगर आपको इस टाइप की आवाज़ आती है, तो ये इसका मेन रीज़न बेसिकली यही होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम एक्सेलेरेट करते हैं या फिर ब्रेक मारते हैं, तो जो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि चैन स्प्रोकेट होता है, या फिर चैन होती है, या फिर ब्रेक पार्ट्स होते हैं, या फिर जितनी बेरिंग्स वगैरह यूज़ होती हैं रियर असेंबली में पूरी में, उनमें एक सडन जर्क ना आए उसको बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बेसिकली यहाँ पे जो चैन स्प्रोकेट का हब होता है और जो एलॉय होता है उसके बीच में इस तरह से लगी होती है। अब ये काम कैसे करती है कि जैसे ही हम एक्सेलेरेट करते हैं तो इंजन में से जो पावर आ रही होती है उसमें जर्क होता है। वैसे तो उस पावर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है क्लच की मदद से, पर फिर भी जो जर्क रह जाते हैं उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जैसे आप मतलब कोई भी सडन जर्क आता है तो उसमें होता क्या है उस केस में कि ये मतलब इस तरह से प्रेस हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एलॉय पे या फिर जो चैन स्प्रोकेट है उस पर सडन जर्क ना आए। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो होगा क्या, वो भी मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। अगर आप सपोज़ करो आपके चैन स्प्रोकेट है और आपका जो है इसमें जो ये रबड़ पार्ट है ख़राब हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक चैन लिंक है छोटा सा कटा हुआ, तो मैं इसकी वजह से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। सपोज़ करो कि आपका मतलब चैन लिंक है, आपने सडनली एक्सेलरेट किया, तो होगा क्या, अभी इसी जैसे ये ख़राब हो चुका है मेरे में, इसमें ख़राब है, तो होगा क्या कि जैसे मैं एक्सेलरेट करूँगा तो इसमें इस तरह से सडन जर्क लगेगा। हर बार एक्सेलरेशन करने पे सडन जर्क लगेगा इस तरह से, और जैसे ही मैं ब्रेक करूँगा उसका अपोजिट होने लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए कि मतलब जो आपके जो सडन जर्क्स हैं आपकी चैन पे और जो चैन स्प्रोकेट है उस पर सडन जर्क ना आए, और जितने भी एलॉय व्हील के जो एलॉय व्हील है या फिर जो अदर पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स हैं उन पर एक सडन जर्क ना आए,
उसको बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर ये ख़राब हो गया तो आपकी जो चैन है वो बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाएगी और जो चैन स्प्रोकेट है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। और हो सकता है कि आपका कुछ रेयर केसेस में आपका जो एलॉय है वो भी ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि अगर ये पूरा टूट के निकल जाएगा, क्योंकि कई बार देखा है मैंने कि मतलब बिल्कुल टूट के निकल जाता है, तो उस केस में होगा क्या कि ये जो पार्ट है सीधा डायरेक्टली आपके एलॉय पे हिट करेगा, जिस वजह से आपका ये पार्ट ब्रेक भी हो सकता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा मतलब होता नहीं है, बट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका नाम बता दिया कि इसको बोलते क्या हैं, इसका काम क्या है और इसका मतलब ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिप्लेस कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका ये ख़राब है, मतलब ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट अगर आपका ख़राब है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो अपना एलॉय व्हील है वो बाहर निकाल लेना। टायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने निकाला हुआ है किसी और काम के लिए। ठीक है, तो आपको जो अपना एलॉय व्हील है उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद जो चैन स्प्रोकेट है वो हट ही जाएगा, क्योंकि चैन स्प्रोकेट स्विंग आर्म पे अटैच रहता है, तो मैंने यहाँ पे वैसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए निकाला हुआ था। ठीक है, तो जैसे आप अपना एलॉय व्हील निकालोगे तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब बहुत सारी बाइक्स में ये ना पार्ट्स में होता है। अपाची 160 का दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये वन पीस में है, वन पीस असेंबली है। कुछ बाइक्स में ये सिंगल पार्ट्स आते हैं इस तरह के रबड़ के। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो रबड़ का पार्ट जो यूज़ कर रहा हूँ वो स्टील बर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास OEM नहीं मिलता है कहीं पे तो आप स्टील बर्ड का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पार्ट्स बनाती है रबड़ पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टील बर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको रिमूव कैसे करना है, तो सिंपल से आपको प्लायर की मदद से आपको इस तरह से इसको निकाल लेना। बहुत ईजी सा होता है इसको निकालना। ठीक है, मतलब निकल गया। अगर आपकी बाइक में सिंगल पीसेस हैं तो मतलब आपको सिंगल निकालने पड़ेंगे, बट मैं अपाची 160 का दिखा रहा हूँ तो इस तरह से, मतलब हो सकता है इसका डिज़ाइन अलग हो, बट मोस्टली बाइक्स में ये निकलेगा इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद जो भी आप अपना जो पार्ट है उसको जो लगा रहे हैं उसको इसमें सिंपल सा पुश कर देना है। ठीक है, आपको कोई भी ग्रीस या ऑयल यूज़ नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि ऑयल की वजह से स्वेल हो सकती है रबड़, क्योंकि ये नेचुरल रबड़ से वो नहीं होती, तो इसकी वजह से स्वेल हो सकती है। और ग्रीस इसलिए यूज़ नहीं करना कि बाद में बहुत ज़्यादा डाटा अट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से ये रबड़ जो जल्दी ख़राब हो सकती है। सिंपल सा इसको इसमें पुश कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको इसमें पुश कर दिया। ठीक है, मोस्टली इंडियन बाइक्स में सेम ही मेथड यूज़ होता है। मैं सुपर बाइक्स की वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी मोस्टली इंडियन बाइक्स हैं उनमें यही मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे आपने व्हील निकाला उसको आपको दोबारा लगा देने। पर मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि जो मैंने न्यू रबड़ इंस्टॉल किया है उसकी वजह से देखो कितना फ़र्क पड़ गया। जैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे देख सकते हैं मेरी जो ये वाली है ये ख़राब थी, अब मैंने न्यू इंस्टॉल किया, तो जैसे आप देख सकते हैं प्ले है ही नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गया है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे मैं एक्सलेट करूँगा या ब्रेक मारूंगा तो हमारा जो चैन स्प्रोकेट है, जो एलॉय व्हील है, वो एक सिंक में चलेगा, जिसकी वजह से सडन जर्क नहीं आएगा किसी भी पार्ट पे, और जिसकी वजह से जो चैन स्प्रोकेट की लाइफ है, चैन की लाइफ है, बैरिंग्स की लाइफ है और एलॉय व्हील की जो लाइफ है वो बहुत काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके साथ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।